नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग चलते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का 10+2 का जो हम लोग को सेट चला रहे हैं क्राउन का। तो आज हम लोग बीएसएससी का क्राउन का सेट हम लोग 3 करने वाले हैं। तो टोटल इसमें दिया हुआ है 15 सेट। इसमें हम लोग को 2 कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं सेट नंबर 3 का। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी था। 1526 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो था कमल और रोटी था। 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 3 का ना क्या, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था 1925 में किया गया था। आपको 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं लोग। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था। तो 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर में आते हैं लोग। 5 कह रहा है कि आपको कि 2 ईयर्स एंड मंथन एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है। क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन? सलमान रश्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 5 का 3 नंबर। क्वेश्चन 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 में आते हैं यूजीसी ने दिशा निर्देश के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का प्रतिशत सीमा कितनी रखा गया। 6 का आपका 3 नंबर 25% विदेशी छात्राओं की सीमा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करेगा आपको कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो 7 का आपको जाएगा कौन सा। 4 नंबर अमेरिका के साथ किया गया। क्वेश्चन 8 का रहा आपको कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। कहाँ पे। तो म्यांमार में जाएगा। 10 का आपको जाएगा 8 का हो जाएगा आपका 4 नंबर जी। 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 का रहेगा आपको पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दिया गया है। तो 9 का आपको 1 नंबर। कौन? भारतीय वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तडोबा टाइगर रिजर्व जिसे वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, यह भारत के किस राज्य में है। तडोबा तो आपको 10 का हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ? महाराष्ट्र में जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चंद्रपुर वन अकेडमी को महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर। 11 में आते हैं। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमान का डिलीवरी शुरू कर दिया गया है। 11 का 2 नंबर। कौन? एयरबस शुरू कर दिया गया है। एयरबस डिफेंस या स्पेस ने बुधवार को 21,935 करोड़ रुपया को परियोजना के तहत विमानों का डिलीवरी शुरू कर दिया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन 13 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? हिंदी दिवस कब मनाता है। 14 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो 13 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? महाराष्ट्र के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड 2023 में इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो किया जाएगा कब? 23 में। कहाँ का? 14 का आपको जाएगा 3 नंबर। नई दिल्ली में किया जाएगा। 15 में आते हैं हम लोग कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघाचक्र यानी मेघचक्र किस संस्था से जुड़ा है। तो 15 का आपको जाएगा 1 नंबर। CBI से किया जाएगा। क्वेश्चन 16 में आते हैं किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो 16 का आपको जाएगा 3 नंबर। गुरु अर्जुन देव। मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। यह मानबाई का पुत्र था। इसे ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी और इसी कारण
जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव ने पहली बार आध्यात्मिक कर लगाया था। इन्होंने रतन तारू तथा करतारपुर नामक नगर को स्थापना किया था। क्वेश्चन 17 में आते हैं। 17 कह रहा है कि आपको कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जैतपुर कहाँ आएगा आपको? जैतपुर कहाँ आएगा? तो महाराष्ट्र में सही है आपको। मिट्टी भिंडी कहाँ? गुजरात में, ये भी आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ऑप्शन 3 है कि आपको हरिपुर कहाँ? तो हरिपुर आपको जाएगा पश्चिम बंगाल, WP में आएगा आपको। 4 कोहड़ा कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में आएगा। 17 का आपको जाएगा 3 नंबर गलती आपको जाएगा। 17 का आपको 3 नंबर जो गलती ऑप्शन हो जाएगा आपको 17 का 3 नंबर। 18 में आते हैं हम लोग। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ से है? तो 18 का आपको जाएगा 2 नंबर, नरौरा से। कहाँ से आपको जाएगा? कहाँ से आपको 18 का आपको जाएगा 2 नंबर, नरौरा से हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 19 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 19 में आते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से निम्नलिखित उच्च आकृतियों ध्यान दीजिए और इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। पहला आपको हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर का पठार और गारो खासी की पहाड़ियाँ, यानी कि 1 2 3 4 19 का आपको जाएगा 1 नंबर जाएगा आपको। क्वेश्चन 20 में आते हैं, 20 में आते हैं। सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये आपका होता है क्या? कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? कानूनी सलाहकार होती है। यह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो पहला कौन था? 21 का 1 नंबर, पिनाकी चंद्र घोष। इसको पीकी घोष, पीसी घोष भी कहते हैं, शॉर्ट नाम। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। ट्वेंटी टू कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको? 22 का 2 नंबर नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? एक में क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। जी बिल्कुल करेगा। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। जी बिल्कुल सही बात है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। जी बिल्कुल सही बात है। तो 22 का आपको हो जाएगा गलती, आपको 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 24-23 में आते हैं। 23 में आते हैं कि भारत के दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था? वित्त मंत्री कौन किया था? तो इसका 1 नंबर आएगा। बीपी सिंह किया था। कब किया था? 1985 से 86 के बीच किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 नंबर। क्वेश्चन 24 में आते हैं कि चिक्कामाटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है चिली। चिली एक देश है, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक कंट्री है चिली, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है? CSO करता है। 25 का 4 नंबर कौन? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसका स्थापना किया गया था 2 मई 1951 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। विदेशी यानी कि फॉरेन सर्विस बॉन्ड यानी कि विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या होता है? तो 26 का आपको 3 नंबर। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिसके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। 27 का रखा आपको हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को GI टैग दिया गया है? तो 27 का आपको हो जाएगा बोकासोल चावल कहाँ का है ये? तो ये आपको हो जाएगा आसाम का है। बोकासोल चावल कहाँ का है? आसाम का है। इसको हाल ही में इसको GI टैग दिया गया। कह रहा कि यह चावल की सबसे खास बात यह है ना कि इसे खाने के लिए पकाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ पानी में भिगोने के बाद तैयार हो जाता है। जी बोकासोल चावल अलग कहाँ का? आसाम का। 28 में आते हैं कि द हचसेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? तो 28 का आपको जाएगा कौन सा? 1 नंबर कौन किया? WHO यानी कि WHO कौन है?
स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग है एक जो जारी करता है स्वास्थ्य का। 29 में आते हैं, कल विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का आपको जाएगा कब? 2 नवंबर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 18 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 13 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? 30 का आपको 3 नंबर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी चुना गया था। कब चुना गया था? तो ये रहे थे 77 से लेकर 82 तक। 77 से लेकर 82 तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो कितने राज्य हैं जो नेपाल से टच करता है? 31 का आपको 4 नंबर 5 को टच करता है। कौन कौन करता है आपको? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 32 का आपको 4 नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाते। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। 33 में आते हैं कि सबरीमाला जो कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में है? तो सबरीमाला कहाँ मंदिर है? तो केरला में। 34 में आते हैं क्वेश्चन 34 में आते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब ले लाया गया? कब इसको जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में? तो आपको हो जाएगा 34 का 4 नंबर 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार में इसको अनिवार्य अमल में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो 35 का 1 नंबर कहाँ पे? यूक्रेन में। ये घटना कब किया गया था? तो 1986 में कहा था कि 1986 में किया गया था। चेरनोबिल दुर्घटना किया गया था। 36 में आते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो 36 का आपको जाएगा 2 नंबर सुंगलू समिति। सुंगलू समिति। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो 37 का आपको जाएगा 2 नंबर ब्रिटेन का डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। 38 में आते हैं 38 का क्या आपको कौन सा बैंक QR कोड आधारित ऑनलाइन बेटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया? तो 38 का आपको जाएगा कौन सा? 2 नंबर RBI कर दिया। RBI का स्थापना कब किया था? 1 अप्रैल 1932 को RBI का स्थापना किया गया था और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 39 का आपको जाएगा 3 नंबर सूर्य कुमार यादव। 40 में आते हैं 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो 40 का आपको जाएगा 4 नंबर कौन? एर्नाकुलम। किसका है? एर्नाकुलम में जी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 41 में आते हैं बिहान मेला क्रोध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है? तो 41 का आपको जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा में आया था। 41 का 3 हो जाएगा। यह 2019 से मनाया जा रहा इस आयोजन में पहाड़ी और जंगलों से घिरे दासपल्ला क्षेत्र में 40 से अधिक गांवों को किसानों ने भाग लिया था। कहाँ पे? बिहान मेला उड़ीसा में। 42 में लाते हैं 42 का रखा को किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? कौन अपनाया? तो 42 का आपको आएगा 3 नंबर कौन? जापान किया गया। यह प्लान जो है प्रधानमंत्री जापान का है कौन है? फूमियो किशिदा ने अपनाया है। यह पंचवर्षीय महासागर नीति क्षेत्रीय समुद्र में बढ़ती चीनी की प्रकोप के लिए सुरक्षा के लिए किया गया है। क्वेश्चन 43 में आते हैं भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया जो
42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। अनुमति देगा कौन? 43 का 2 नंबर इजराइल। 44 में आते हैं लोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने LOS यानी कि सेटेलाइट विकसित कर दिया है? तो कौन किया है? तो 44 का 4 नंबर कौन किया है? ESA किया है। ESA 45 में। वर्ल्ड बैंक ने 14वें अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर दिया? कौन कर दिया? भारतीय मूल का है, अमरीकी अजय बंगा। कौन? अजय बंगा। 45 का आपको हो जाएगा 1 नंबर किया गया जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यह पद पर यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं जी। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो 46 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? भारत में अपना किया जाएगा। 46 का 1 नंबर हो जाएगा बिम्स्टेक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 में आते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया गया था? श्रीलंका और पाकिस्तान। कहाँ पे? श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था। 47 का 3 हो जाएगा। इस वर्ष का जो एशिया कप था श्रीलंका और पाकिस्तान ने कराया था होस्ट, और इसका जीत किया था। कौन जीता? जीता इंडिया। हारा कौन? तो श्रीलंका हारा। फाइनल कहाँ खेला गया था? श्रीलंका में खेला गया था। 48 में आते हैं। हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है? तो 48 का आपको जाएगा 3 नंबर रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 का रखा आपको कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला? तो 49 का आपको जाएगा कौन? PM प्रसाद किया गया। 50 में आते हैं कि किस देश ने गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया? तो 50 का कौन था? पेरू कर दिया। 4 नंबर पेरू कर दिया गया जी। ये 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। क्वेश्चन 51 में आते हैं। अब यहाँ सब लोग साइंस देखते हैं। साइंस का आपको 25 क्वेश्चन होगा। 51 का देखते हैं हम लोग यहाँ से। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो 51 का 4 नंबर कौन? तो आपको हो जाएगा टेक्नीशियम हो जाएगा। टेक्नीशियम। 52 मालूम हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ये होता है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो कौन था? स्माइलिंग बुद्धा। 54 का 1 नंबर आ जाएगा। स्माइलिंग बुद्धा था जो पोखरण परमाणु संयंत्र था। कब छोड़ा गया था? तो 18 मई 1974 को इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। आइंस्टीन ने E बराबर mc² का समीकरण C का मतलब क्या होता है? तो C का मतलब होता है प्रकाश का गति होता है। 55 का 2 नंबर 6 में आते हैं। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। तो 56 का 1 नंबर हो जाएगा। सूर्य से दूर की ओर होती है। 57 में आते हैं। 57 में आते हैं। कह कि विश्व के सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है क्या? तो 57 का आपको जाएगा 3 नंबर स्ट्रोंशियम परमाणु बोलते हैं। 58 में आते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो 58 का आपको जाएगा 3 नंबर कौन? प्लूटोनियम था। 59 में आते हैं कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट आवश्यक है? तो एल्युमिनियम का। 59 का आपको जाएगा 3 नंबर। 60 में आते हैं। 60 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया था? कौन सा धातु का? धातु आपको हो जाएगा पारा, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा आपको। 60 का ऑप्शन होगा 3 नंबर आपको। धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन।
61 में आते हैं, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, तो क्योंकि इसका क्या होता है, तो आपको ये इसका होता है उच्च विद्युत आघूर्ण अधिक होती है। 62 मान लो आते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है कौन था, 2 का 1 नंबर आएगा सोडियम थाउसल्फेट। 63 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, तो 63 का आपको हो जाएगा कौन सा 1 नंबर सोडियम क्लोराइड को। आपको 63 का ऑप्शन होगा 2 नंबर कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है Ca2C2 हो जाएगा। 63 का 2 नंबर। 4 में हम लोग आते हैं, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता कौन सा, तो 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हाइड्रोजन। 65 में आते हैं हम लोग, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, तो 65 का आपका 2 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 66 में आते हैं हम लोग, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो आपको 1 नंबर हवेल मछली। 67 में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है, कौन आपको गलत इसमें है, तो आपको हो जाएगा कि इष्ट क्या होता है किण्वन, सही बात है। केसिन क्या होता है दूध प्रोटीन। एलोवेरा क्या होता है आवृत्ति बीजी, ये आपको गलती है। घटपर्णी होता है परजीवी, आवृत्ति बीजी होती है, नहीं गलती है। 67 का जो घटपर्णी होता है वह नेप्थलीन कुल का पौधा होता है जी। 68 में आते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, यानी कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसा होते हैं, तो मांसल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं लोग, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या करता है कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। 70 करा कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग के प्रारंभ में होता है, तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अमाशय से होता है। 71 में आते हैं लोग, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, 71 का आपको जाएगा 2 नंबर गाजर में। 72 में आते हैं, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो 72 का 2 नंबर विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में विटामिन सब पाया जाता है, कल पपीता में मुख्यतः विटामिन कौन पाया था, विटामिन सी का रहा। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा कि आपको किडनी के मूत्र की मात्रा को निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन कौन सा होता है, 73 का 4 नंबर एडीएच हार्मोन होता है। 74 में आते हैं लोग, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में उपस्थिति के कारण होता है, तो 74 का आपका 3 नंबर फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के लिए होता है। क्वेश्चन 75 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपको कि धुआं और स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो 75 का आपको हो जाएगा 4 नंबर नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के लिए होता है। तो ये था हम लोग का अंतिम क्वेश्चन।